Assalamualaikum dear students, my name is Ikrasim and I am here to teach you maths class 9th। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, लेक्चर नंबर 11। यहाँ हमारे पास हेडिंग है 1.4.2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है उसमें मल्टीप्लिकेशन को देखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को एक दफ़ा एडिशन के साथ और एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन के साथ। जी, तो आइए हम देखते हैं एग्जांपल। लेट ए बी एंड सी बी थ्री matrices, then distributive laws of multiplication over addition are given below। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ हमारे पास जो ब्रैकेट है वो लेफ्ट साइड पे है। a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ हमारे पास जो ब्रैकेट में आया है वो राइट साइड पे, इसलिए हम लोग इसे कह रहे हैं जी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। जी, तो हम लोगों ने इसमें क्या करना है, एक और बी सी को पहले ऐडअप कर बी और सी को ऐडअप कर लेना है, यानी कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। जो मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा ऐडअप होके एक मैट्रिक्स आएगा, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स आ जाएगा, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स आ जाएगा, तो उसको हम ऐडअप कर देंगे। जी, देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। लेट ए मैट्रिक्स है हमारे पास, बी मैट्रिक्स है एंड सी मैट्रिक्स है। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू बी प्लस सी, हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ए एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट में हम लोगों ने बी और सी को ऐडअप कर लेना है। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ, थर्ड एंट्री को थर्ड एंट्री के साथ, फोर एंट्री को फोर एंट्री के साथ ऐडअप कर देंगे। यानी 0 प्लस 2 1 प्लस 2, ए एज इट इज रहेगा। 3 प्लस -1 है तो -1 आ जाएगा, प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है। 0 प्लस यहाँ हमारे पास आ जी 1 प्लस 0। ठीक हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जी ये आंसर आ गया, यानी कि 2 आ गया है। ये 1 प्लस 2 हमारे पास 3 आ गया है। 3 माइनस 1 हमारे पास 2 आ गया है। 1 प्लस हमारे पास 0 हमारे पास 1 आ गया है। ये ए का मैट्रिक्स एज इट इज। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग पहले इसका हम चेक कर लेंगे कि रोज और फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड का जो मैट्रिक्स हमारे पास उसकी रोज वो नंबरिंग सेम है या नहीं। तो फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसके 2 कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स के 2 रोज हैं, यानी कि ये जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है वो कंफर्म हो गई है। तो अब कंडीशन कंफर्म होगी, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आ गया हमारे पास। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब हम इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 10, 9, -2 एंड -3। यानी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों ने जी ऐड अप कर लेना है। जी, तो ये आ गया हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है जी a प्लस बी इज इक्वल टू जी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस ए सी। ठीक है, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और ए सी को। ए का मैट्रिक्स लिख लिया, बी का मैट्रिक्स लिख लिया, उसके बाद प्लस लिख लिया, उसके बाद दोबारा ए का मैट्रिक्स और सी का मैट्रिक्स, इन दोनों को हम लोगों ने अब मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 3। ऐसे ही हम लोगों ने सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया एज इट इज। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हमारे पास ये आ गया है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम हमारे पास ये आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जी फाइनल आंसर आया है 10, 9, -2 एंड -3। तो यही हमारा ऊपर भी आंसर था, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी, और राइट हैंड साइड का भी हमारे पास यही आंसर था। तो जी
ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड विच शोज दैट a into b plus c is equal to ab plus ac. Similarly we can verify second. ठीक है, अब इसी तरह हम लोग जो सेकंड कंडीशन है उसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हम अगला जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए चेक कर लेते हैं। ऊपर हमने देखे थे दो जो हमारे पास क्वेश्चन थे, तो अब हम लोगों ने जो है ना मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन चेक करना है। ठीक है, एडिशन चेक कर लिया है, अब हम ओवर सब्ट्रैक्शन चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन को। जी, तो ये हमारे पास है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ठीक है, लेट ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है। लेफ्ट हैंड साइड है a इंटू बी माइनस सी, तो a का मैट्रिक्स है और इंटू बी माइनस सी का मैट्रिक्स है हमारे पास। इन दोनों को हम लोगों ने माइनस कर लिया, -1 -2 1 -1 1 -1 0 और -2। इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया है जी। -1 -2 हमारे पास 3 हो जाता है, ये 0 और ये भी 0, ये -2, तो ये आ गया -2। 0 से हमें कोई जो है ना वो फर्क नहीं पड़ता, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये ए हमारा एज इट इज आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। जी, तो 2 -3 आ गया हमारे पास 3 और 0 के साथ, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। इसी तरह हम लोगों ने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाता है। उसके बाद राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को भी एज इट इज सॉल्व करेंगे। ए और बी मैट्रिक्स को लिख लिया, माइनस ए और सी को लिख लिया। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास। इन दोनों को जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास सेम आंसर आया है, जो ऊपर लेफ्ट हैंड साइड का आया था वही राइट हैंड साइड का आया है। बिल्कुल इसी तरह हम जो सेकंड कंडीशन आती है हमारे पास उसको वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, वो हमारे पास ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम लोगों ने जो है ना सॉल्व किया है, इसी तरह हम ना राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सॉल्व कर सकते हैं। होप सो स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा, आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास 7.4.3 कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यानी कम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास जो है ना वहाँ हमारे पास तो 3 मैट्रिक्स है, यहाँ हमारे पास 2 मैट्रिक्स होते हैं। कंसीडर द मैट्रिक्स ए एंड बी, 2 मैट्रिक्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास। बी और ए को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास। जी, हम लोगों ने ऐसे क्या किया है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके ये आंसर आया, बिल्कुल एज इट इज इसको किया है। लेकिन इन दोनों के आंसर सेम नहीं है। कम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास जो है ना बहुत रेयर केस होते हैं जो ए बी और बी ए, यानी इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनमें आंसर सेम आता है। अदरवाइज कम्यूटेटिव लॉ जो है ना अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसमें जो है इक्वलिटी जो है वो जनरली होल्ड नहीं करती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें ये जो है ना सेटिस्फाई करेगा, यानी ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, सेम आंसर आएगा हमारे पास। ए का मैट्रिक्स है, बी का मैट्रिक्स है, देन ए बी। हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स आ जाएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद देखें जब बी ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई किया है तो सेम आंसर आ गया है, यानी ये जो क्वेश्चन है इसने सेटिस्फाई कर दिया है इस कंडीशन को। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स। होप से स्टूडेंट आपको इतना समझ आया होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो आपने सीख ली है। अब मैं बस आपको गो थ्रू करा रही हूँ कि लास्ट में क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है इसमें मैट्रिक्स हम देख लेते हैं। लेट ए बी, वहाँ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 3 मैट्रिक्स से, कम्यूटेटिव में 2 मैट्रिक्स से, आइडेंटिटी में हमारे पास 1 मैट्रिक्स होगा। जी, तो उसी से हम लोगों ने बी आइडेंटिटी का मैट्रिक्स बनाया। अब आइडेंटिटी का मैट्रिक्स सबको पता है क्योंकि आप लोगों ने पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है। जी, तो देखते हैं। लेट ए बी अ मैट्रिक्स एंड अदर मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए अंडर मल्टीप्लिकेशन। ए बी यानी ए बी को हम मल्टीप्लाई करें या बी ए को मल्टीप्लाई करें, वो आंसर हमारे पास ए ही आए। यानी ए को जब भी हम बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आंसर आएगा हमारे पास। जी, तो हम देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स है, बी को हम लोगों ने आइडेंटिटी अब जो मैट्रिक्स होता है उसमें फर्स्ट कॉलम की जो फर्स्ट एंट्री होती है वो आइडेंटिटी होती है, सेकंड कॉलम की जो सेकंड एंट्री होती है वो आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स सीख लिया। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट भी हम लोगों ने ये देख लिया कि सेकंड मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। इन दोनों का जो आंसर है वो सेम आ जाता है, ठीक है। यहाँ हमारे पास 1 0 2 और -3 है, यहाँ भी हमारे पास 1 0 2 और -3 है जी, विच शोज दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये दोनों जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे वो एक एक पर आएगा। वेरिफिकेशन ऑफ ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। इन दोनों को हम लोग अब देख लेते हैं कि वेरीफाई करते हैं ट्रांसपोज दे के भी जब हम मल्टीप्लाई करें तो क्या वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। इफ़ ए बी आर टू मैट्रिसेस A transpose B transpose are their respective transpose, then A B का whole transpose is equal to B का transpose A का transpose। A का मैट्रिक्स है हमारे पास, B का मैट्रिक्स है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A B ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, A और B को पहले मल्टीप्लाई करना है फिर ट्रांसपोज लेना है जी। तो मल्टीप्लाई करने का वही रूल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे इसका ट्रांसपोज। जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, इसका ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद हम लोगों ने जो है इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है। 0 6 था तो 0 6 कॉलम में आ गया, 2 0 था तो ये ट्रांसपोज ले लिया। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम लोगों ने क्या करना है, बी का भी ट्रांसपोज लेना है और ए का भी ट्रांसपोज। ए का मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज जब हमने लिया तो रो को कॉलम में, सेकंड रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया। बी का ट्रांसपोज लिया, इसमें भी फर्स्ट रो को कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। अब इन दोनों के जो आप लोगों ने ट्रांसपोज लिए हुए मैट्रिक्स हैं ये और ये यूज़ करने हैं, ये वाले यूज़ नहीं करने। जो ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स आए हैं वो यूज़ करने हैं। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट रो को जब हम फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हमने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक हो गया। होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा, आपने अच्छी तरह मल्टीप्लिकेशन सीख ली होगी जी। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर सेम आया है, ये देखें 0 और 2 6 और 0 0 2 6 0। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ना वो इक्वल आया। 10 ए बी का ट्रांसपोज होल लें या बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर लें, ये हमारे पास सेम आंसर्स आते हैं। होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा, आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीख ली होगी। थैंक्स टू ऑल एंड अल्लाह हाफिज़।